अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में जो कुरान की बहुरूमती हुई है स्वीडन में, एक बार फिर आज हम उस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ये क्यों होता है, इसको क्यों किया जाता है, इसका हल क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आपने कभी एक चीज सोची कि यार हर साल हमेशा किसी भी दिन यूरोप में या अमेरिका में कुरान की बहुरूमती हो जाती है, हिंदुस्तान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुरूमती हो जाती है। हर साल रमजान में जो इसराइल है वो फलस्तीनियों पे अटैक करता है, हमला करता है। बैतुल मक़दस पे, वो बैतुल मक़दस नहीं है, वो गुंबद सखरा है, गुंबद सखरा पे हमला करता है। तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। हम जो है वो बस एक मौसमी मुसलमान है, तो 2-3 दिन बस मैक्स ट्विटर पे रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, बस बोल भूल के चले जाते हैं। इसका कोई सद्देबाब नहीं है। इस दफा इससे पहले स्वीडन से पहले दफा फ्रांस में हुआ और फिनलैंड में भी हुआ। तो स्वीडन में अब दोबारा हुआ ये हरकत। और अब आप लोगों ने ना एक देखा होगा, एक हवा सी बन गई है, एक लेयर बन गई है कि हर बंदा इस टाइम यूट्यूब पे बोलने में लगा है, समेत मेरे कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे ना मौलवी, जितने मौलवियान है पाकिस्तान, जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद नंबर 1, फिर तारिक जमील साहब, पीर साहब जो है अजमल रजा कादरी, फिर वो जो है वो मेहंदी वाली दाढ़ी है, हरी पग वाले, और हर किस्म के मौलवी जो है वो सारे निकले हुए हैं और बोल रहे हैं। और इवन इंक्लूडिंग इंजीनियर साहब भी, वो भी बोल रहे हैं कि जी ये बहुत बुरी बात है, बड़ी बेहुरमती की बात है, ये है वो है वो है ये है। कोई इसका सद्देबाब नहीं कर रहा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की मैंने वीडियो देखी, वो उनकी वीडियो को देखे तो मुझे हंसी आना शुरू हो गई थी। वो कह रहे थे कि मुसलमानों से फड्डा ना करो, मुसलमानों से लड़ो ना, ए स्वीडन वालों ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, ये ना करो। अगर हम सब यूनाइट हो गए तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे, हम दुनिया फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो भाई आप उनको भी पता है कि ये मुसलमान यूनाइट होने वाले नहीं है, इसलिए वो ये हरकत करते हैं। पागल नहीं है वो। बड़ी बड़ी बातें चल रही मुसलमानों की तरफ से, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, जरा हज़रत ईसा को आने दो, इमाम मेहदी को आने दो, फिर देखना हम क्या करेंगे। ओ भाईजान, उनको आने में भी वक्त है। आप अपना कुछ करो, आप अपना बंदोबस्त करो, आप अपने आप को संभालो। आपने कभी एक चीज सोची है कि वाई मुसलमान, वाई विद कुरान के साथ ही दुनिया में इतनी मजहबी किताबें हैं, हिंदुओं की है, फिर सिखों की है, यहूदियों की है। ईसाई और यहूदियों को तो इतना बड़ा क्लैश रहा है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, ये तो बहुत बड़ा क्लैश रहा है। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ये यूनाइट हुए, वरना इनसे पहले जो क्लैश था, साहबुल उखदूद जो थे, वो पढ़े कभी वो तारीखियात या साहबुल उखदूद की, कितने बड़े बड़े मार्के हुए यहूदी और ईसाइयों के, गले काटे गए एक दूसरे। इन दोनों ने जितने एक दूसरे के गले काटे हैं ना, इतने शायद ही तारीख में किसी ने गले काटे होंगे। और जो इंटर क्रिश्चियनिटी वॉर्स जो हुई हैं, उनमें भी बड़े गले कटे हैं। तो ये हमें कहते हैं, अफसोस हमारा कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन बात ये कि ये क्यों नहीं किसी दूसरे कुतुब के साथ करते। जो चाइनीज मजहब है उनकी भी तो रिलीजन की किताबें हैं। जापान में शिंतोइज्म है, उनकी भी मजहबी कुतुब है। कोरिया में ताओइज्म है, जिसका मानने वाला मंगोल था वो चिंगेज खान, उनकी भी दीनी कुतुब है। उन पे क्यों नहीं ये बात करते। और इस तरह के हजारों हैं फिरके, ऐसे हजारों दीन है, उनके तो ये नहीं करते। ये क्यों सिर्फ कुरान पे करते हैं। इनको पता है कि ये मुसलमान कुछ करने वाले ही नहीं है। ये क्या करेंगे, हम हमारे खिलाफ बोलेंगे, ये बोल ही नहीं सकते। आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, बिस्किट बंद कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई ये बिस्किट शिस्किट ये इससे कुछ भी नहीं होता। इससे तो उनके शायद दाढ़ भी गीली ना हो, ये तो वो कुछ भी नहीं होता। ये तो टॉफी भी ना बने इनके लिए, जो हम बिस्किट खाते हैं उनकी है जो मेन चीज़ है वो गाड़ियां हैं, सबमरीन, और भी बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें हैं। और आपने कभी चीज़ नोट की होगी कि हम अपने ही टायर जलाते हैं, टीएलपी वाली जो है, और ये जो मौलाना साहब हैं, ये टीएलपी वाले जितने भी हैं, और फजल रहमान साहब भी, ये क्या करते हैं जी, टायर जला दिए, लाहौर जला दिया, लाहौर को जला दी थी दफ़ा जब ये फ्रांस के सफ़ीर का ये मामला हुआ था। तो भाईजान मुझे आप एक बात बताओ, सफ़ीर निकालने से क्या होता है? या आप प्ले कार्ड लेके, इतना बड़ा बम्बू लेके वो सड़क पे खड़े हो, धूप में खड़े हो, खुद ही आवाज़ हो रहे हो। भाई खान साहब भी, मतलब क्या, खान साहब ने भी क्या कहता है कि कश्मीर के लिए खड़े हो, 1-2 हफ्ते खड़े हो, तीसरे हफ्ते को खड़ा ही नहीं हुआ। और भाई इससे कुछ नहीं होना, आपको प्रैक्टिकली आगे कुछ करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको शायद याद हो कि आज से तकरीबन कुछ 4-5 साल नहीं, 10-12 साल पहले, 15 साल पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर आई थी। तो जब भी दहशतगर्दी का हमला होता था तो एक तबका होता था, वो क्या कहता था, हम बड़ी मजम्मत करते हैं, जो हम बड़ी मजम्मत करते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए, जो दहशतगर्दी इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन इससे क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था। फिर आर्मी ने एक्शन लिया। आर्मी ने कहा कि भाई देखो ये कौम तो है पागल, हमें ऑन ग्राउंड पे आना पड़ेगा, हमें इनसे फड्डा करना पड़ेगा, हमें इनके बीच में घुस के इनको मारना पड़ेगा, इन दहशतगर्दों को। फिर आपको पता है जो ज़रब अज़ब हुई राहिल शरीफ साहब के दौरे अहद में, फिर आर्मी ने स्टांस लिया और फिर जो है दहशतगर्दी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले के मुकाबले में तो काफी हद तक कम हो चुकी है। तो उन्होंने कोई अमली काम किया। अगर हमारी फौज भी चुप करके बैठी रहती और कहती है कि भाईजान हम जो है मतलब नहीं कर रहे, हम भी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फौज और कौम?
फर्क होना चाहिए जो उन्होंने दिखाया उस वक्त। अब जो हो रहा है वो अलग है, लेकिन दहशतगर्दी अब उस तरह नहीं हो रही पाकिस्तान में जिस तरह पहले होती थी। तो ये भी इस तरह का मसला, आपको बीच में घुस के आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। हर साल जो होगा वो कोई भी उठ के कुरान की बरूमती कर देगा, हिंदुस्तान में हुजूर की बरूमती कर देगा, और वो जो है इसराइल वो फलस्तीनियों को मारेगा, और हम क्या करेंगे, उन्हीं की यहूद के प्लेटफॉर्म पे बैठ के उन्हीं को गालियां बक के हम समझते हैं कि भाई हम जो है बहुत हातम तक की कब्र को लात मार के हम आए हैं। भाईजान अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि अगर मैं मुजम्मत करने है तो मैं मुजम्मत करने नहीं आया। मुजम्मत करने के लिए वो उलमा बैठे हैं, वो आलिम लोग बैठे हैं, वो बस उनका काम ही मुजम्मत करना है। मैं यहाँ पे एक स्टांस आपको देने आया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। अब मुझे कभी बार हंसी आती है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, वो कहते हैं कि मैं बड़ा को पाकिस्तान के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आटा बेच दूंगा, मतलब आटे के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा, बड़े बड़े दावे किए थे। मुझे बात बताएं, इस पे मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं देखे, इस पे मुझे मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातहू मुत्तज़िरुल आला, मुझे इस पे शराबी खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी वो नहीं मुझे मिले। शराबी है उनकी, अभी ये पिक्चर देख लें, शराब की बोतलें बरामद हुई हैं उनकी गाड़ी में सब। ये मैं क्या कह सकता हूँ, कहने को पता नहीं अपने आप को बहुत आलम फाजल समझता है ये इंसान। क्या इन्होंने इतनी भी जहमत की है कि कुरान को पढ़ के खुद 4 इल्म हासिल करके स्वीडन के सफीर को बुला के उनके साथ मुनाजरा कर उनको बताएं भाई ये जो आप करें गलत है। जैसे हॉलोकॉस्ट पे आप बात नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीजें पे आप बात नहीं कर सकते। और हॉलोकॉस्ट पे जो क्यों नहीं बात करते, वो इसलिए क्योंकि यहूदियों ने तालीम हासिल की, बैंकिंग सेक्टर पे कंट्रोल हासिल किया, उनका पट्टा खींचा, उन्होंने कहा भाई अब तुम हमारे पे ना आना, और हम यहाँ पे तालीम ही नहीं हासिल करते। भाई तालीम ही मेन चीज है, पढ़ा के हम थका है बच्चों को। भाई तालिबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म की तलब हर मुसलमान लड़का लड़की सब पे फर्ज है। तो आप देखें यहाँ पे उल्टा निजाम है, यहाँ पे लड़कों को तालीम नहीं चाहिए, वो उनको जबरदस्ती जलवाई जाती है, और जो लड़कियां जो चाहती हैं कि वो तालीम हासिल करे उनको दी नहीं जाती। तो मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बुरा लगता ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि भाईजान उनको तो पता ही कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसकी मिसाल एक छोटा बच्चा है, वो खेल खेल में कुछ चीज गिरा दे या कोई इनएप्रोप्रिएट सी कोई चीज कर ले, तो आपको दुख नहीं होगा। आपको छोटा बच्चा, इसको क्या पता हो। एक अक्ल दानिश वाला, फहमो फरासत वाला, इल्मो हिकमत वाला अगर कोई शख्स इस तरह की हरकत करेगा तब दुख होता है। भाई ये तो इतना आलम फाजल शख्स है, ये इस तरह की गरीबी हरकत करे, ये समझ से बालातर है। हमने कभी उनके सामने कुरान को इंटरप्रेट करने की कोशिश की? ये उलमा कराम जो कहते हैं कि हम बड़े को हैं, ये वो हैं, मिंबर पे बैठ के एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, क्या इन्होंने कभी यूरोप में जाके तो इस तरह का काम किया कि कुरान को उन्होंने बयान किया हो? उनको पता है यार मुसलमान कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो अपने फिरका बंदी और फिकहा बंदी में बटे हुए हैं। आज मुसलमान, अब तो है काफी हद तक सुन्नी शिया जो है वो काफी हद तक मामला रिजॉल्व हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत है। लेकिन पहले तो बहुत आज से 5-6 साल पहले यार, आज भी मैं आपको बताऊं इतनी तरक्की हो चुकी है। अब तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि अब मुसलमान ही सुन्नी शिया फसादात को खत्म करो। जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो है, मौलाना ताजिमिल साहब की वीडियो है, उन्होंने इस पर बहुत बात की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिस्पाइट दिस फैक्टर अभी तक सुन्नी शिया को सलाम नहीं करता, देवबंदी वहाबी को सलाम नहीं करता, वहाबी बरेलवी को सलाम नहीं करता। ये सारे एक दूसरे की मसाजिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते, काफिर समझते हैं एक दूसरे को, हकीकत है। फिर इसमें फिकहा बंदी, मैं मालिकी हूँ तुम शाफी हो, मुनाजरे कर रहे हो, मुनाजरे करते करते माँ बहन की गालियों तक पहुंच जाते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियो देख के आपको मिल जाएगी, मुनाजरे में इतनी वो बहस मुबाहसा हो रहा होता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। इसमें फिका मालिकी ने ये क्या, तो फिका शाफी ने ये क्या। भाई दोनों इमामों ने कुरान से इस्तेदलाल किया, दोनों इमामों ने कुरान से जो है अपनी चीजें अखज की हैं, लड़ रहे हैं। और इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ यूरोपियंस को और इसराइल को और अमेरिका, या जो भी, वैसे यूरोप को तो कोई जरूरत नहीं है, और इसराइल को, यूरोपियंस कर ले, अमेरिकन कर ले, जो भी ये काम कर रहा है, जो भी, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं ले सकता, जो भी ये काम कर रहा है पीछे, मैं दाद देता हूँ उसको कि उसने मुसलमानों को सही तरीके से भटकाया हुआ है कि ये भटके रहे और हम जो अपना काम करते रहेंगे। भाई असल में कुरान के कस्टोडियंस तो हम थे, कुरान के दावेदार तो हम है ना। हमने क्या कुरान को उस तरह इंटरप्रेट किया जिस तरह हमें करना चाहिए था? और भाई हम खुद नहीं कुरान पाक पढ़ते। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको मेरी बात बुरी लगे सो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका रिलीजन का मसला नहीं है। आज जितना मटेरियलिस्टिक दौर है, सोचो एक लम्हे, दिमाग खोल के सोचो। आप मुझे बात बताएं, आज का दौर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक मटेरियलिस्टिक का दौर है, मादियत परस्ती। और हम पाकिस्तानी जितनी मादा परस्ती हुए हैं, वो उतनी मादी परस्ती कौम कोई भी नहीं है कि दौलत दौलत दौलत, माल पैसा, खाना पीना, बस ये इसी में हम लगे हुए हैं। क्या आज इस मादी परस्ती के दौर में कोई शख्स मजहब को भी इंपॉर्टेंस देता है? आप कभी यूरोप जाए ना, वो कहते हैं या मजहब एक चीज है, हम मानते हैं, लेकिन ये एक बंदे का इंडिविजुअल मैटर है, ये एक बंदे का इनफरादी मामला है। वो अगर उसकी मर्जी है, वो अगर सिनेगोग जाना चाहता है, जो यहूदी की इबादत गाह है, वो वहां पे जाके अपनी इबादत करे। कोई अगर गिरजाघर जाना चाहता है, वो वहां पे जाके इबादत करे। वो अगर मस्जिद जाना चाहता है, वो वहां पे जाके इबादत करे। अगर वो मंदिर जाना चाहता है तो जाके इबादत करे। वो जहां जाना चाहता है वो कर सकता है। इट्स एन इंडिविजुअल मैटर। कौम एज अ कौमियत पे और एज अ पॉलिटिकल पे इस्लाम कोई नहीं है, दीन कहीं भी नहीं। आप मुझे बताएं, आज की दुनिया जो है ना, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं ना, वो मजहब नहीं देखते, वो देखते हैं बंदे का स्टेटस।
बंदे के पास पैसा कितना है, उसका चाल चलन क्या है, वो बोलता कैसे है, उसके अल्फाज कितने भारी हैं, वो कितनी अच्छी बात कर सकता है। एंड मोस्ट ऑफ दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबव ऑल दिस फैक्टर, मफाद। हमने क्या किया कि भाई मजहब टॉप चीज है, इसकी वजह से आदमी दुनिया में जलील है। अच्छा, मजहब भी कौन सा? नमाज, रोजा, ज़कात, हज वाला मजहब। वो जो दीन इस्लामी है वो वाला चीज तो है ही नहीं। दीन इस्लामी की जो चीज़ है कि भाई इस्लामी निज़ाम ना चाहिए, वो तो हमने कभी करना ही नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। हम बस क्या करते हैं कि भाई फिरका वाला फसादात में बढ़ के एक दूसरे को गालियां देते हैं, और ये चीज मीडिया पे आती है, फिर लोग समझते हैं भाई मुसलमान तो है ही ऐसे। ये आपका डिप्लोमेटिक मसला है, इट्स योर डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम। आपको इसको डिप्लोमेसी से आपको हल करना पड़ेगा। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान है ना, या जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ता है, या 0.001 जितनी मेरी सोच है, 0.00001% मेरी जो सोच है, अगर इतनी भी होगी ना, तो वो एक चीज उसको पता होगी कि कश्मीर आपका रिलीजन मैटर नहीं है, कश्मीर आपका पॉलिटिकल मैटर है। इसको आपको डिप्लोमेसी से हल करना है। आपको पता है कश्मीर के मुद्दे पे अरब का कोई मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि वो कहने को मुसलमान है। इनमें से बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम सहाबा के पुष्ट में से निकले हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, उनका दावा भी सच है। होंगे बहुत से लोग, बहुत से सहाबा होंगे जो जिंदा रहे होंगे, सहाबा फिर ताबाइन पे करते 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 ये आज के अरबी हैं, लेकिन वो तो आपका साथ ही देते, कहने को वो मुसलमान है, आपसे ज्यादा बड़े मुसलमान है, 5 वक्त नमाजी हैं। वो अलग बात है, वो याशु में, लेकिन 5 वक्त नमाजी फिर भी वो पढ़ते हैं। लेकिन चाइना एक अथीस्ट मुल्क है, एक फॉक रिलीजियस कंट्री है, लेकिन वो देख ले, वो आपके साथ खड़ा है, मफाद है ना उसका। तो ये जो आपका कुरान का मसला है ना, ये जो होड़ है, ये आपका पॉलिटिकल मसला है। इसराइल आपका पॉलिटिकल मसला है। इवन कश्मीर आपका पॉलिटिकल मसला है। समझने की कोशिश करो तो ये हल होंगे ना। आप समझने चाहते ही नहीं। हमारे ऊपर एक वो जो है मौलवी पॉलिटिक्स, वो इतनी हावी हुई है। आज आप बांग्लादेश को देखे ना, कितना आगे, क्योंकि उन्होंने अपने मौलवी को पॉलिटिक्स से दूर रखा हुआ है। आप देखिए, हमने अपने मौलवी को पॉलिटिक्स के अंदर घुसाया हुआ है, जिसकी वजह से फिर आपको पता है कि वो पॉलिटिक्स कम करते हैं और मजहबी बल्कि फिरका और फिक्का वराना फसादात को वो ज्यादा भड़काते हैं। ये आपका डिप्लोमेटिक मसला, आपको उसको डिप्लोमेसी से हल करना है। ये हल कैसे होगा, मैं अब आपको इसका सलूशन देने जा रहा हूँ। ये ऐसे हल होगा कि आपके वजीर आजम जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनको चाहिए था वो स्वीडन जाके वो स्वीडन के वजीर आजम से बात करते, को समझाते कि भाईजान या बहन जी जो भी हैं, ऐसी हरकत ना करे, ऐसे मुसलमानों के दिल दुखते हैं, आप क्यों कर रहे हैं। इसकी मैं मिसाल इमरान खान से देता हूँ। आपके हजार इख्तलाफात तो आपके इमरान खान से। इमरान खान जब वजीर आजम था तो इमरान खान ने यूएन में खड़े होकर इस्लामोफोबिया पे बड़ी बात की। जब वो स्विट्जरलैंड गया इमरान खान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो तब भी इमरान खान ने इस्लामोफोबिया की बात की कि ये बात गलत है। उस बंदे ने इतनी मेहनत की इसके ऊपर कि एक इस्लामोफोबिया का दिन हो गया। वैसे इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन चलो फिर भी रिकॉग्नाइज कर लिया कम अज कम। वो जरा जो हाई रेट था, जो इधर था, वो यहाँ तक आ गया, तरक्की हुई है। तो इस पे इन एडिंग टू दैट, व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, कट्टर ईसाई है, वो अपने रिलीजन पे वो बहुत पक्के हैं। उन्होंने एक दफा जब साल आखिर होता है, तो साल आखिर के समिट में उन्होंने कहा कि ये जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेरुमती करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जिसकी वजह से हमने इतना जश्न मनाया पाकिस्तान में कि पुतिन को अपना सरकारी अबू बना लिया हमने। तो भाई आपको बात करनी पड़ेगी। और आखिर दैट्स द टाइम, ये है वो वक्त कि अब आप कुरान मजीद को सीने से लगाओ। आपने बहुत सारे उलमा देखे होंगे, बलम बिन बाउड़ा जैसे यहूद का एक बहुत बड़ा आलिम फादर था, लेकिन वो लोगों को भटकाता था कि ना करो ना करो ना, इसलिए फिर अल्लाह ने उसको धुतकार दिया। सूरह अराफ में उसका बहुत बड़ा तज़किरा है, आप पढ़ लीजिएगा जाके, बलम बिन बाउड़ा। तो वो उलमा सू था, उलमा सू। आज के दौर में भी आपको बलम बिन बाउड़ा मिल जाएंगे, कहेंगे कि कुरान को आपने खुद नहीं पढ़ना, स्पेशली जो स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां दोनों, आपने कुरान को नहीं पढ़ना। आपने कुरान को पढ़ा मेरी वीडियो देख के, फलाने की वीडियो को देख के, वो फिक्की की किताब पढ़ के, वो फिक्की की किताब पढ़ के, उसको देख के, उसको ये वो बोलेंगे। जबकि कुरान कहता है भाई आप मुझे खुद पढ़ो। कुरान तो ऐसी चीज है कि आप खुद पढ़ो, किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है। हम 35 से 40 हजार रुपए का फोन ले लेते हैं इतनी महंगाई में, और एक 5-10 हजार का तर्जुमे वाला कुरान पाक नहीं हम खरीद सकते यार। फिर तो वाकई अल्लाह का अज़ाब आना चाहिए हमारे ऊपर कि हम कुरान नहीं खरीद सकते यार। अपनी बच्चियों को तो देने के लिए काम आता है जहेज में, वो भी क्या होता है कि सारा वो बारात के टाइम नाचते रहते हैं, और आखिर में कुरान बट्टी कह रहा हूँ, बच्ची के सर पे रख के अल्लाह ओ पैजार रुखसत कर देते हैं ऐसी। तो अब आपको कुरान पाक पढ़ना पड़ेगा तर्जुमे से, और आपको मजा आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप तर्जुमे से कुरान पाक पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि एक एक पारा पढ़े, तर्जुमे से बड़ा मुश्किल होता है एक एक पारा पढ़ना, टाइम बहुत लगता है उसमें। आप एक पाव पढ़ लें, एक रुकू पढ़ ले, 2 रुकू पढ़ ले, 3 रुकू पढ़ ले, जिस तरह आपको मुनासिब लगे अपना टाइम एडजस्ट करके अब आप पढ़ना शुरू करें कुरान मजीद को तर्जुमे से। कोई टाइम मुख्तस कर ले, सुबह फजर के टाइम, मगरिब के टाइम, मसर के टाइम, 12 बजे नहीं, 1 बजे, कोई भी आप टाइम सेलेक्ट कर ले, लेकिन डेली पढ़ें।
और एक दफा आपने कुरान पाक तर्जुमे से खत्म कर लिया, दोबारा पढ़ते रहे, इसको एक डेली रूटीन बना ले अपना। नाउ दैट्स द टाइम टू अटैच योरसेल्फ विद कुरान। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात पे लाजमन गौर और फिक्र कीजिएगा कि ये आपका रिलीजन मसला नहीं है, ना कश्मीर, ना फलस्तीन और ना कुरान। ये आपका पॉलिटिकल मसला, आपको पॉलिटिकली हल करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली हल करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky